नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। दिन दुनिया के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हमला होगा, जबरदस्त हमला होगा और इस बार हमला अमेरिका या इस्राइल नहीं बल्कि खुद ईरान करेगा। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है और आपके मन में सवाल भी उठेगा कि जब चारों तरफ इतनी शांति का नाटक चल रहा हो तो फिर हमला ईरान क्यों करेगा। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिका और इस्राइल के हमलों के पुराने पैटर्न पर नजर डालनी होगी। वाशिंगटन और तेल अवीव की एक पुरानी आदत रही है, पहले आर्थिक पाबंदियां और सैंक्शंस लगाओ, फिर कूटनीतिक बातचीत का नाटक करो, इलाके में शांति का झूठा माहौल बनाओ और फिर अचानक से ताबड़तोड़ हमले कर दो। ईरान ने इस बार अमेरिका के इस पैटर्न को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। यही वजह है कि हाल ही में तेहरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उनके तथाकथित दूत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान ने अच्छे से समझाकर वापस भेज दिया। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ कोई भी समझौता तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सदर ट्रंप ईरान के साथ पुराने समझौते पर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरीके से स्वीकार कर लागू नहीं कर देते। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने खुद इस बार प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी अमेरिका पर पहला हमला करने के साफ संकेत दिए हैं। इसी बयान के बाद पूरी दुनिया ने यह अंदाजा लगा लिया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की घर वापसी के बाद उसकी जगह लेने आए नए अमेरिकी युद्धपोत USS जॉर्ज वाशिंगटन को ईरान अपना पहला शिकार बना सकता है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के समर्थन में हो या फिर विरोध में, लेकिन इस बार ईरान ने जो कदम उठाया है उसकी कल्पना किसी मुल्क ने नहीं की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी चाहत थी कि वे तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई से सीधी मुलाकात कर सके, लेकिन ईरान की कुद्स फोर्स और पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने इस मुलाकात की इजाजत ही नहीं दी। जब हमने डिफेंस एक्सपर्ट से इसका कारण पूछा तो उन्होंने एक बहुत ही वाजिब और कड़वा जवाब दिया। ईरान को अब अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क पर रत्ती भर भी यकीन माने भरोसा नहीं रहा। जानकारों का कहना है कि इसके लिए आपको 28 फरवरी साल 2026 की उस भयानक रात की कहानी पर विचार करना होगा। अमेरिका और इस्राइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में तेहरान के भीतर इतनी सटीक लोकेशन CIA और मोसाद को देने वाला आखिर कौन था? ईरान के अंदरूनी सुरक्षा ढांचे के आधार पर देखें तो बिना सुप्रीम लीडर के सीधे आदेश के ईरान अब किसी तीसरे देश के माध्यम से कोई समझौता नहीं कर सकता। हमारे नए चैनल दुनिया लाइव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां हम आपसे लाइव समय समय पर मिलते रहेंगे। मुस्तफा खामेनेई भी अपने वालिद अयातुल्लाह अली खामेनेई के नक्शे कदम पर हैं। खामेनेई साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यही कहा था कि अमेरिका पर कभी भरोसा मत करना। मुस्तफा भी उसी राह पर अडिग है और इसका सबसे बड़ा सबूत आज की एक और बड़ी खबर में छिपा हुआ है। वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी विरोध और तल्ख चेतावनियों के बावजूद ईरान और ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना एक नया और अलग समझौता तैयार कर लिया। ईरानी उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कर दिया है कि ओमान के साथ हुआ यह शिपिंग समझौता एक अस्थायी व्यवस्था है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि होर्मुज का स्ट्रेट कल से ही सबके लिए खुल जाएगा। ईरान का नया शिपिंग फॉर्मूला समझिए। अगले 30 से 60 दिनों के भीतर ईरान और ओमान एक स्थायी समुद्री रास्ते पर बातचीत पूरी करेंगे। नए ढांचे के तहत पर्शियन गल्फ में आने वाले सभी कमर्शियल जहाजों को ईरान के प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। वहीं बाहर जाने वाले जहाजों को ओमान के समुद्री जल क्षेत्र का इस्तेमाल करना होगा। ईरान ने दो तरफा रास्ता जरूर बनाया है, लेकिन सबसे अहम बात यह उठता है कि जहाजों को दोनों ही सूरत में ईरानी पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। तेहरान ने साफ कहा कि अगर उसकी आर्थिक और सुरक्षा शर्तें पूरी नहीं की गई तो होर्मुज हमेशा के लिए बंद रहेगा। ईरान का मानना है कि उसने होर्मुज की नाकेबंदी करके अमेरिका को अपनी कूटनीतिक जिद्दी मुद्रा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है।
ईरान के इस हमलावर रुख का असर अब इसराइल और वाशिंगटन की सत्ता के गलियारों में साफ दिखाई दे रहा है। कल ही इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक राष्ट्रीय संबोधन में यह कड़वा सच कबूल भी किया था। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के भीषण हवाई हमले और सैन्य ऑपरेशन के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमताएं खत्म नहीं हुई। इसराइल के अंदरूनी हलकों से आ रही खबरें बताती हैं नेतन्याहू इन दिनों अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर गहरे खौफ में हैं। ईरान से उन्हें अपने बेटे की असैसिनेशन माने हत्या का सीधा डर सता रहा है। दूसरी तरफ वाशिंगटन के शहंशाह डोनाल्ड ट्रंप का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ट्रंप खुद इस वक्त सुरक्षा की भारी खौफ से गुजर रहे हैं। हाल ही में तुर्की से वापस लौटते वक्त भी ट्रंप का विमान जिस तरीके से सीक्रेट और छुपकर वाशिंगटन पहुंचा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ट्रंप को न सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य और गिरती साख का डर है, बल्कि तेहरान से अपने बेटों को मिल रही धमकियों और पुत्र मोह का खौफ भी सता रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ भले ही मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हो कि अमेरिका सैन्य हमलों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सच तो यह है कि वाशिंगटन अब ईरान के आर्थिक और सैन्य जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। 28 फरवरी साल 2026 के घावों को भुलाकर ईरान अब रक्षात्मक मोड से बाहर निकलकर आक्रामक मोड में आ चुका है। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर का खाली हाथ तेहरान से लौटना, मुज्तबा खामेनेई का अमेरिका के हर शांति प्रस्ताव को ठुकरा देना और यूएसएस वाशिंगटन जैसे भारी अमेरिकी जहाजों पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की खुली चेतावनी देना, यह साबित करती है कि मध्य पूर्व का यह युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर वाशिंगटन ने यह सोचा था कि मिसाइलों और पाबंदियों से तेहरान को घुटनों पर लाया जा सकता है, तो ईरान ने यह दिखा दिया कि इस बार बाजी उलटने वाली है। पहला बार अब वाशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान कर सकता है। तो आज का दिन दुनिया प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके उन कमेंट्स को हम जरूर पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे शो में जो भी बदलाव चाहिए आपके मन मुताबिक उसे उसी तरीके से पेश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। मिलेंगे कल रात 9 बजे दिन दुनिया के इसी एपिसोड में। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।